हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले के एपिसोड 10 का प्रोमो। एनी और जावियार की नोक झोंक जो जो वो कवर कर रहे हैं अपनी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को जलील ख्वार बदतमीजियां एक दूसरे की बगैरतियां मचा रहे हैं, फिर एक दूसरे को सेव भी कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को जख्म भी पहुंचा रहे हैं, चोटें भी पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे हैं। लाइक लिटरली दे हैव डन एवरीथिंग टू ईच अदर। जितना भी जुबान से बात निकली और दूसरे को जितनी ज़ोर से लग सकती थी लग चुकी है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि अब इनकी इस नोक-झोंक का ना दी एंड होने वाला है। बिकॉज़ इनकी जो ये अब इनको खुल के या तो बोलना पड़ेगा कि लीव मी अलोन, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती, या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकते और दफ़ा हो जाओ, लाइक फाइनल फाइनल। बिकॉज़ इनके पास अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। ये जो नोक-झोंक चल रही थी, ये उम्र भर तो नहीं चल सकती। किसी ना किसी वक़्त तो इसको ख़त्म ही होना था और वो ख़त्म होने का वक़्त आ गया है। ये जो इनकी दोनों की ईगोज़ थी ना, इन्होंने उस सारे टाइम को बर्बाद कर दिया जिस टाइम को ये यूज़ कर सकते थे एक दूसरे की गलतफ़हमियाँ दूर करने, एक दूसरे के साथ जो इन्होंने बुरा भला किया था पास्ट लाइफ में उसको दूर करने के लिए। अब ये वो टाइम इनके पास रहा नहीं है। टाइम हो गया है फ़न ख़त्म। लेकिन इन लोगों को अभी नहीं पता है कि इनके पास टाइम अब रहा नहीं है। बिकॉज़ एनी और ज़ावियार ने इतना टाइम वेस्ट किया एक दूसरे से लड़ने में कि इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि जो आस-पास के लोग हैं वो क्या प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग कर रहे हैं। एनी की जो फूफो हैं, उनको ये है कि उनकी जो इकलौती बेटी है निदा, वो उसकी शादी हो ज़ावियार से, और उनको ये लग रहा है कि जितना भी मैदान क्लियर होगा उतने ही उनकी बेटी के चांसेस ज़्यादा हैं ज़ावियार की ज़िंदगी में शामिल होने के। तो उनको पहला हर्डल नज़र आ रहा है ज़ावियार की पुरानी दोस्त, और वो है एनी। एनी को हटाना चाहती हैं वो रास्ते से, तो उन्होंने जो पहला रिश्ता आया एनी का, उन्होंने उसको कहा है कि एनी से कि मैं इससे शादी तुम्हारी कर रही हूँ। एनी साहिबा ने इनकार करने की कोशिश की कि मैं बिजनेस अपना इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस को चलाना चाहती हूँ, ये वो। उन्होंने वो किताब का सबसे पुराना जो रूल बुक का पुराना ब्लैकमेलिंग की बुक का पुराना तरीन जुमला इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हारी अकलौती यानी कि क्या कहते हैं, खूनी रिश्ता हूँ, खूनी रिश्ता हूँ, और मैं अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और मेरे साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहती हो, तो तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, दैट्स इट। तो फुप्पो ने उसको किया है ब्लैकमेल। अब इस इतना बड़ा जब आपको ब्लैकमेल किया जाए, जब आप यतीम है, मस्कीन, आपके पास कोई जगह जाने के लिए नहीं है, तो और ऊपर से आपको कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, ये तो नहीं ना कि उसके पास कोई और ऑप्शन है कि भई ज़ावियार तैयार बैठा है या आदिल तैयार बैठा है या कोई भी तैयार बैठा है या उसको किसी से मोहब्बत है। मोहब्बत तो उसको है, लेकिन सामने वाला भी तो रिस्पॉन्स दे ना। तो वो मरती क्या नहीं करेगी, अब उसने चुप कर गई वो। ना उसने हाँ की, ना उसने ना की, तो चुप का मतलब है हाँ। मुझे और हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है। तो फूफो साहिबा ने फर्दर ही उसकी बात भी पक्की कर दी है एनी की। अब ये जो बात पक्की हुई है एनी की, ये बात अब खबर-खबर फैलते-फैलते पहुँचेगी कहाँ? आदिल तक। आदिल को बताएगी, एनी की मगर बात पक्की होने की खबर पता चलेगी निदा को, निदा बताएगी आदिल को, और आदिल बताएगा ज़ावियार को। ज़ावियार को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे ये लगा था, मुझे ये फीलिंग आई थी कि जब इसको इस बात का पता लगेगा कि ये थोड़ा-सा हटपटाएगा कि ना भई ना, ईगो अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, पहले मैं इस लड़की से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दूँ, अपने घर ले आऊँ, बाद में इसको कूटूँगा। तो वो भी हो सकता था ऑप्शन। बजाए ये कि आप अपनी ईगो में इतने ही मगन रहें, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें कि लड़की हाथ से ही निकल जाए। तो अब होगा कुछ यूँ कि ज़ावियार को झटका तो बहुत लगेगा, लेकिन जब एनी इसके सामने आएगी, तो वही पुराना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। ये उसको पुराना हो जाएगा, "ओह! सुना है तुम शादी करने जा रही हो, गुड फॉर यू। तुमसे नहीं हो पाएगा ये बिज़नेस, तुमसे ये नहीं हो, अच्छा है तुम किसी के साथ घर बसा लो, किसी के साथ रह लो।" ये जो मज़ाक ये करेगा, ये जो मज़ाक करेगा, टीज़ करेगा एनी को, एनी इसका बहुत बुरा मान जाएगी। वो ये समझ रही थी कि ये लास्ट स्ट्रॉ है, अगर इसको पता चलेगा कि इसकी शादी हो रही है, मेबी ही से समथिंग, बट बिकॉज़ उसने इसको भी मज़ाक में उड़ा दिया, इसके भी ठट्टे उड़ा दिए, इसके अंदर भी छिड़म-छाड़ी की,
अब वो फैसला कर ले कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इस बंदे के साथ मेरा गुजारा है ही नहीं। तो अब वो ठान लेगी कि आई हैव टू मूव ऑन, मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। किस चीज़ का इंतज़ार करूँ, सामने वाला बंदा पत्थर का बना हुआ है और वो पत्थर मुंह से उसके बरस रहे हैं। तो वो मूव ऑन करने का सोच लेगी कि जो भी रिश्ता है, जैसा भी है, कम अज़ कम इज़्ज़त मुझे अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बजाए कि मैं ज़ावियार के पीछे दौड़ती रहूँ और उसकी बातें सुनती रहूँ। तो वो फैसला कर लेगी आई हैव टू मूव ऑन एंड लेट द ज़ावियार बी इन द पास्ट। तो अब एनी ने फैसला कर लिया, जो वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी रिश्ता करने के लिए कि मे बी ज़ावियार बात कुछ कर ले। नो। तो हो ये सकता है कि एनी इजहार मोहब्बत करे ज़ावियार से और ज़ावियार से उगलवाने की कोशिश करे, लेकिन ज़ावियार पीछे नहीं हटेगा अनटिल अनलेस बारात दरवाजे पे खड़ी होगी। एट दैट टाइम ही इज ट्राइंग टू स्टॉप इट और उस वक्त एनी स्टॉप नहीं होने देगी। सो ये वाला मामला होने वाला है अगले एपिसोड में। मंगनी का बम फटेगा ज़ावियार पे और ज़ावियार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। So let me know what you think about this drama and my predictions. Please subscribe my channel. Peace.